समूह के सभी सदस्यों को मिलेगा अब मानदेय। तो आजकल बहुत सारी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि समूह की प्रत्येक सदस्यों को अब मानदेय मिलने वाला है। 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने समूह की महिलाओं को मानदेय देने का निश्चय किया है। यानी कि प्रत्येक सदस्यों को, समूह में कितने सदस्य होते हैं? 10 से 12 सदस्य होते हैं, कहीं 10 भी होते हैं, कहीं 12 भी सदस्य होते हैं, कहीं 14 भी हो जाते हैं। 14 या 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सदस्य, ठीक है। तो इतने सदस्य होते हैं, तो सभी महिलाओं को मानदेय मिलने वाला है। और जो समूह के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष है, उनको भी मानदेय मिलने वाला है। और आप लोग एक बात हमें बताइए कि समूह की जो अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष होती हैं, इनको हमेशा कुछ न कुछ काम करना ही पड़ता है। जैसे बैंक तो बराबर इनको जाना पड़ता है। अगर सामुदायिक शौचालय में कोई महिला आपके समूह से नियुक्त है तब तो पक्का जाना पड़ेगा उसको। हर महीने मानदेय देने के लिए, मानदेय जो भी आता है, या फिर समूह का जो सामुदायिक शौचालय का मतलब पैसा आता है खर्च करने के लिए, उसकी साफ़ सफाई के लिए, उसका भी पैसा निकालने के लिए, या फिर उसका मानदेय देने के लिए महिलाओं को जाना पड़ता है। तो इन सब का पैसा क्या सरकार देती है, सरकार वहन करती है, या महिलाएं अपने मतलब कि खुद का पैसा महिलाएं लगाती हैं? ये जो अध्यक्ष है, मेन चीज़, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, ये महिलाएं अपना खुद का पैसा, भाड़ा किराया लगा करके जाती हैं महिलाओं को मानदेय देने के लिए। जो तो उन पैसों का लेन देन करवाने के लिए महिलाएं जाती हैं, तो ये महिलाएं खुद अपना पैसा लगाती हैं। सरकार इसके लिए 1 रुपये भी नहीं दे रही है। इस वक्त की बात कर रहे हैं, हाल 2022 की। 1 रुपये भी सरकार महिलाओं को नहीं देती है, जबकि महिलाएं इतना दूर आती हैं, जाती हैं। और जबकि मतलब कुछ नहीं तो सरकार को कुछ भाड़ा किराया के रूप में, जैसे पुष्टाहार राशन का उठान करने के लिए महिलाओं को भाड़े के लिए पैसे वगैरह आते हैं सरकारी। तो इसी तरह से महिलाओं को भी, इन महिलाओं को भी कुछ न कुछ सरकार को पैसा तो देना ही चाहिए। कुछ नहीं तो 500 या फिर 1000 रुपये या 500 ज़्यादा से ज़्यादा महीने का उन्हें मिलना ही मिलना चाहिए, जिसमें से महिलाएं अपना जो खर्च है उसको उठा सकती हैं और उनको जाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। कोई ना कोई काम बैंकों में लगा ही रहता है महिलाओं का। कहीं ये करना है, कहीं पैसा जमा करने जाना है, तो कहीं पैसा निकलवाने जाना है, किसी महिला को ज़रूरत पड़ गई तो जाना है। मतलब कुछ न कुछ महिलाओं को लगा ही रहता है। तो इसके लिए सरकार को पैसा देना चाहिए, ये हम मानते हैं। और आप लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो भाड़ा किराया लग रहा है महिलाओं का, तो इसका पैसा सरकार को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएँ। सेकेंड चीज़, महिलाओं को ब्लॉक भी जाना पड़ता है। अब समूह की सभी महिलाएँ ब्लॉक बराबर जाती नहीं है ना, तो सभी समूह की महिलाएं बराबर बैंक जाती हैं। उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि 3 ही महिलाओं का केवल काम होता है वहाँ पर, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का। तो इस वजह से सदस्यों का तो फिलहाल कुछ नहीं बता सकते हैं हम। और जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष है, इनको कुछ ना कुछ सरकार को देना चाहिए पैसे। और बात यहाँ पर हुई कि समूह के प्रत्येक सदस्यों को, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बात बताई कि समूह के प्रत्येक सदस्यों और समूह के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पदाधिकारियों को समूह के सरकार मानदेय देने वाली है। तो ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है कि सरकार ने आदेश जारी किया है, समूह की प्रत्येक सदस्यों को मानदेय मिलने वाला है, समूह की प्रत्येक पदाधिकारियों को मानदेय मिलने वाला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 1% भी इसमें सच नहीं है। ना तो समूह की किसी पदाधिकारी को 1 रुपया मानदेय मिलता है, और ना तो सदस्यों को 1 रुपया मानदेय मिलता है। बहुत सारे कुछ चैनल्स मैंने देखे हैं, कई दिनों से मैंने देखा, लेकिन मैंने इस पर एक वीडियो नहीं बनाया एक भी। मैंने सोचा कि चलो जाने दो, तो लगातार लोग वीडियो बनाते ही जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। मतलब कि कुछ भी यहाँ पर हो रहा है चैनल पर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करना चाहेंगे कि ऐसी फेक बातों पर विश्वास ना करें, क्योंकि आप सभी भी अगर अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, तो आपको भी पता होगा कि 1 रुपये नहीं मिलता है, ना तो समूह के किसी सदस्य को 1 रुपये मिलता है यहाँ पर। तो बात यहाँ पर यही है कि कोई भी सरकार का आदेश नहीं है कि अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष या फिर किसी प्रकार का मानदेय नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी बात यहाँ पर हुई मानदेय देने की, तो हाँ, मानदेय तो मिलता नहीं है, सरकार को इतना ज़रूर चाहिए कि महिलाओं को कुछ न कुछ रुपए देने चाहिए, क्योंकि महिलाओं को भी भाग दौड़ करना पड़ता है, जो अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष होती हैं। और बाकी आपको क्या लगता है कि क्या महिलाओं को कुछ न कुछ रुपए सरकार को देने चाहिए, कुछ मानदेय देना चाहिए अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को, वो जो भाग दौड़ करती है केवल उसके लिए? बाकी जिन जगहों पर समूह सखी या बीसी सखी हैं उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पर जिस ग्राम पंचायतों में समूह सखी, बीसी सखी वगैरह नहीं है, वहाँ इन सभी परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है महिलाओं को। तो आप सब ऐसी फेक बातों पर विश्वास ना करें। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।